मध्यकालीन भारत के दिल में वीरता, ज्ञान और दृढ़ संकल्प की एक कहानी सामने आती है। यह इल्तुतमिश की कहानी है, जो एक उल्लेखनीय शासक था, जो विनम्र शुरुआत से उठकर दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गया। यह कहानी 13वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब इल्तुतमिश का जन्म एक तुर्क गुलाम परिवार में हुआ था। कैद में पैदा होने के बावजूद युवा इल्तुतमिश की क्षमता और बुद्धिमत्ता पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसा कि भाग्य ने सोचा था, इल्तुतमिश ने दिल्ली के सत्तारूढ़ सुल्तान कुतुब-उद-दीन ऐबक की नजर पकड़ ली। इल्तुतमिश की प्रतिभा को पहचानते हुए ऐबक ने उन्हें सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी। ऐबक के निधन के साथ दिल्ली सल्तनत आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों का सामना कर रही है। इस अराजकता में इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में सिंहासन का दावा करने के लिए कदम उठाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल को खंडित सल्तनत को एकजुट करने के उनके दृढ़ संकल्प द्वारा चिह्नित किया गया है। वह तेजी से विद्रोहों को दबाते हैं और दूर के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। एक उत्कृष्ट कृति डिजाइन करने वाले वास्तुकार के स्वभाव के साथ इल्तुतमिश ने अपने शासन की नींव रखी। उन्होंने किले की दीवारों की तरह मजबूत ज्ञान के साथ क्षेत्र को मजबूत किया, विद्रोहों को शांत किया और एक शांत तालाब में लहरों की तरह अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। इल्तुतमिश ने कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा शुरू किए गए दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने अलाई दरवाजा भी बनाया, जो एक भव्य प्रवेश द्वार है, जो कुतुब मीनार परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। वह न केवल एक सक्षम शासक थे, बल्कि प्रगतिशील भी थे। वह अपनी बेटी रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करके सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। इस कदम को प्रशंसा और विरोध दोनों का सामना करना पड़ा। वह 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान के रूप में उनकी उत्तराधिकारी बनी। उसके शासन को उसके महिला होने के कारण चुनौतियों और विरोध से चिह्नित किया गया था। वह अपने आप में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला थीं। रजिया के शासन में सत्ता को, अपने प्रशासन को मजबूत करने और अपनी प्रजा के साथ संबंधों में सुधार करने के प्रयासों की विशेषता थी। रजिया का जीवन जमाल-उद-दीन याकूब के साथ जुड़ा हुआ था, जो अपार बुद्धि और वफादारी का गुलाम था, जो उसके विरोधियों के लिए चारा बन गया। नोबेल के प्रतिरोध ने गति पकड़ ली और रजिया की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो गई और 1240 ईस्वी में एक प्रतिद्वंद्वी नोबेल द्वारा रजिया को कैद कर लिया गया। इल्तुतमिश की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह कहानी बताती है कि महानता सबसे विपरीत परिस्थितियों से भी उभर सकती है। उनके शासनकाल ने न केवल दिल्ली सल्तनत के भाग्य को आकार दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया।